आनंद खुशी के कुछ अंश नजर आ रहे हैं। हे देव, दासी के भक्त अंतराल में उठती हुई सुमित्रा आओ। सुमित्रा को विवाह करके लौट रहे थे, रथ अयोध्या की ओर वापस आ रहा था। रास्ते में देव राजेंद्र सब दृश्यों के समेत बैठे हुए थे। ओ आज लागो आज मैं उसी के शिष्य रूप में मैं आज अवतरित हुआ हूँ। मैया माता, मैं तुमको दियो पूर्व जन्म वरदान, यही कारण में शुद्ध भयो काम न दूसरे आन। आपने मेरे समान का पुत्र मांगा था, चाहा तुम्हें समान शुद्ध यही पर मांगा था। आज उसी लेकिन जिस रूप की लालसा हमारे हृदय के अंदर थी और है, हम आपको बाल रूप में देखना चाहती। मैं देख रही हूँ आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भुजाएं हैं। उन भुजाओं में शंख, गदा, पद्म तथा चक्र से शोभित है। विचार करें, ये अयोध्या की नारियां अयोध्या की ही नहीं बल्कि बजाइए सभी लोग तालियां। बोलिए सनक नारायण भगवान की। कृपा करके आप बताएं। कुटिया के चारों सन्नाटा, हाँ सन्नाटा, कहीं कोई नहीं, कोई राक्षस नहीं दिखाई देते। लाओ भोजन की शाम। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्यों रे बाबा, ये बोटे तुमको मना किया था कि यज्ञ न करना, लेकिन मानता नहीं है। यज्ञ फिर शुरू किया। अब पोहा पोहा करता है। आज के बाद यज्ञ नहीं होगी, कोई माता पिता की सेवा नहीं करेगा। गड़बड़ क्यों रे बुढ़े, आज तूने ये दंड मचाए, धुआं भरो जगत में, हमें ना नेक सोए। अगर हाथ में माला लिया
आज के बाद ध्यान देना, अगर हाथ में माला लिया तो हथकड़ी तैयार है, और यदि आज से राम का नाम लिया तो छुरी गर्दन। मैं इस कुटिया में अकेले नहीं करूँगा, मैं इस कुटिया में अकेले नहीं रहूंगा, और आजकल मुझे मार डालेंगे। गुरु जी आप मुझे अपने साथ ले चले, मैं यहाँ अकेला नहीं रहूंगा। ज्ञान और वैराग्य सकल गुण है ना, समस्त गुणों के घर, समस्त गुणों से परिपूर्ण है। आज अपने भर नेत्रों से और महाप्रभु को देखूंगा। जा रहा श्री अयोध्यापति महाराज की जय हो, श्री अयोध्यापति महाराज की जय हो। श्री महाराज निवास करने वाले अष्ट मंत्रियों में शिरोमणि राज मंत्री सुमंत, तुम जानते हो कि हमारे इस अयोध्या का विस्तार 336 कोस की परिधि में है। यहाँ पर निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी सदा सर्वदा सत्य बोलता है, तभी तो इसे सत्या, साकेत, नंदनी, अष्ट। कहाँ घुस रहे हैं? सुनाने पर था क्या? अच्छा अच्छा, कम सुनाई देता है, लेकिन पास में आओ। एक बात ये है स्वामी जी कि जिस दिन से हमारे अयोध्या में पुत्रों का जन्म हुआ, अच्छा, उस दिन से यहाँ बाबाओं की लाइन लगी हुई है। हमारे महाराज का आदेश है कि हमारे बिना पूछे बाबाओं के लिए कंबल, कमंडल, खाने की पीने की व्यवस्था सब कर देना। आप पधारे हुए हैं तो खाना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के बाद में पूरी बन रही नहीं है, कमंडल की जरूरत नहीं है, जो भी तुम कहते हो उसकी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। अरे क्या कहा? सिद्ध आश्रम के पुनीत देवता, माँ गायत्री के परम उपासक, सृष्टि के द्वितीय निर्माता का आगमन इस अयोध्या में हुआ है। अहो भाग्य, अहो भाग्य। इस अयोध्या संत का स्वागत करने के लिए ज्यों-ज्यों व्यक्ति के चरण आगे को बढ़ते हैं तो करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। निज आसन बैठा पूज्यवर, आपके पूज्य पदों में किंकर दशरथ का प्रणाम स्वीकारा जाए। नाथ, द्रवोद्रग बिंदु करके मैं मन की गति को विराम करता हूँ, अपनी वचन को प्रणाम करता हूँ। द्रवोद्रग बिंदु करके मैं मन की गति को विराम करता हूँ, अपनी वचना समेत रचना के गुरुवर तुमको प्रणाम करता हूँ। मेरे प्राण जीवन में सिद्ध आश्रम के देवता, जहाँ पर 5वां अवतार वामन भगवान का हुआ है, विराजे हैं महामुनि गादितन विश्वामित्र जी। इन्हें प्रणाम करो और इनसे अमोघ आशीर्वाद लो, यही आदेश है। अहो भाग्य, आपके दर्शन प्राप्त कर याद, जहाँ पर संतों का मिलन हो जाए वो स्थान एक तीर्थ बन जाया करते हैं। वैसा ही दर्शन आज है हे नाथ, अगर के पाल हो मैं हो गया कृत्यति मुनिवर, धन्य चित्त उदारतम मुनिया पे का शुभ स्वागतम, ऋषिया पे का शुभ स्वागतम। कहे हो बिचारी
धन कोसा सर्वस्व दे आज सही रोसा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही शुभ मौनि दे निमिष यक माही। और आपने राम लक्ष्मण की याचना की है, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई पराम दे तो नहीं बनाए गोसाई। यद्यपि चारों पुत्र मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बनता, इसलिए ज्ञानी बर्बाद काढ़िए कलाम को नाही निकारी हो जो वंश रघुवंशी को। प्रसन्न हो? क्या देख रहा हूँ? अब चिंतित है, क्या कारण है? कोई बात है? आपका दर्शन हो गया, हृदय में प्रसन्नता हो गई है। जिसके जीवन में गुरु का प्रकाश आ जाए उसका जीवन तनाए बुलाए हृदय लाई बहु भांति सिखाए मेरे तो किशोर दो। आज आपने हमें बुलाया, लेकिन महाप्रभु बुलाने का कारण जानना चाहता हूँ, क्या कारण है? आज तक तुमसे इस अयोध्या में कोई सेवा नहीं ली गई, पहली बार अगर सेवा का अवसर मिला है तो संत चरणों पर सेवा का अवसर तो मुनिवर नहीं तुम्हारी याचना की है यज्ञ रक्षा के लिए, तो क्यों नहीं? हम यहाँ के राजा हैं, तुम यहाँ के भावी सम्राट हो, आने वाले समय में यहाँ का राजा बनना है तुम्हें, तो अपनी प्रजा के दुख का तो निवारण करना ही होगा, इसलिए यज्ञ रक्षा के लिए जाओगे ना? अवश्य महाप्रभु, यज्ञ रक्षा आप करा करके मुझे पुनः दर्शन दीजिए। अवश्य हम महामुनि के साथ पिताजी अवश्य जाएंगे। अगर हमारे द्वारा कोई अपराध भी हो जाएगा तो ये महाप्रभु हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऋषि हैं और दृष्टा सर्वभूतानां मैत्राक्रम एवचा निर्मल जननी भवन गए जननी भवन बेटा तुम जब जब भी दोनों भाई मेरे पास आया करते थे, बाल सखाओं के सहित आया करते थे, बाल मंडली तुम्हारे साथ में हुआ करती थी, मुझे देख करके ऐसा प्रतीत हुआ करता था मानो मेरे बेटे सरजू मैया के किनारे या मणि पर्वत पर कोई खेल खेलने जा रहे होंगे। लेकिन आज एक विशेष बात, तुम्हारे छोटे छोटे हाथों में ये छोटे छोटे धनुष सरवाण, कहो बेटा राम आज कोई विशेष बात, कहाँ की तैयारी बना ली? राम तुम्हें मुझे रास्ता बताओ
ये 10 दिन का समय मैं तुम दोनों भाइयों के बगैर कैसे? आए विश्वामित्र मुनि, नबकी राज समाज मांगे और अकबर को सिमख रक्षा के काज महू संग मजात हो रहो न राम भी। क्यों ऐसा कहो बेटा लक्ष्मण? तुमने कहा महू जात हो संग में रहूं न राम भी। इस बात को मैं जानती हूँ, तुम्हारा तो जन्म ही बेटा राम के लिए हुआ है। तुम कैसे रह सकते हो बिना राम के? लेकिन हम जानते हैं माता बड़ी शुद्ध उत्सला होती, कहा भी गया है कुपुत्रो जयते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता के लिए पुत्र का वियोग अत्यंत दुखदायी होता है। हम अरुण नयन उर बाहु विशाला हो रामा जय जय रामा। आपको मैं मेरी कुटिया के जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता 3 महीने में पहुंचने का है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। ये गगन में ये ध्वनि ये वक्त है संभालिएगा, ये छिप रहा है। कंकोर के शब्द से मुझे जगाया। ये कौन? वही बाबा ने जगाया। अरे सुनो, देख लिया, संभाल जगाया जो मुझे, जगाया क्रोध की ये ज्वाला जलती हुई, ये देख के नहीं जंगल में घनघोर जाती हूँ, मैं खा जाती हूँ, नोच जाती हूँ, आज फाड़ डालूंगी। खाने के लिए मुझे पठवा दिया। दोस्ता तेरा अंत हो जाएगा। सोते से हाँ गजब थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा? महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो।